नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी वर्ग, डेली वेजर्स और अन्य संगठन जो हैं वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की बात करें तो आज एडवोकेट जो हैं वो भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि एडवोकेट जो कि इंसाफ दिलाने की एक अहम भूमिका निभाते हैं, एक ब्रिज की भूमिका निभाते हैं, वो लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें न्याय कौन दिलाएगा। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि क्या मुख्य मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, एक्शन कमेटी के मेंबर्स जो हैं इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। आइए जाने का प्रयास करते हैं उनकी क्या मुख्य मांग है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए कि क्या मुख्य मांग लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों के लिए हाई कोर्ट और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का दरवाज़ा टोटली बंद है। पुलिस लगा दी गई है कि वकील अंदर नहीं आ सकता है। पुलिस वाले अंदर जा सकते हैं, मुलाजिम जा सकते हैं अंदर। वकीलों को यहाँ पर अछूत डिक्लेयर कर दिया गया है। एक तो हमने 7-8 रेजोल्यूशन पास और दूसरा हमने एक एक्शन कमेटी बनाई 51 मेंबर्स की। वो एक्शन कमेटी उन मुद्दों पर लड़ेगी और वो मुद्दे मैं आपको गिना देता हूँ कौन कौन से मुद्दे हमने डिसाइड किए हैं जिन पर हम संघर्ष लड़ रहे हैं। पहली ये है कि सारे कोर्ट्स को ओपन कर दिया जाए, पब्लिक के लिए भी और वकीलों के लिए भी, और हार्ड कापीज जो हैं वो एक्सेप्ट की जाए। दूसरा हमने ये कहा है कि फिजिकल हेयरिंग जो है वो अलाउ की जाए कोर्ट्स में। और तीसरी हमने ये कहा है कि बार रूम्स जो बंद पड़े हैं उनको खोल दिया जाए। और फिर जो टिकटें नहीं मिल रही हैं, स्टाम्प नहीं मिल रहे हैं, वो कोर्ट में प्रोवाइड किए जाएं। पहले यहाँ स्टाम्प फरोश हुआ करते थे, आम पब्लिक भी उनसे लेती थी, वकील भी उनसे लेते थे, तो वकीलों को सहूलत थी। और फिर अगली हमने ये कहा है कि जो कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जम्मू कश्मीर का अपना था, वो तोड़ दिया गया। अब सेंटर का कंज्यूमर एक्ट लगाया गया, मगर फोरम कोई क्रिएट नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से कोई कंज्यूमर फोरम यहाँ नहीं है। हम कह रहे हैं कि उसको फौरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए कंज्यूमर फोरम को। इसी तरह जो रजिस्ट्री यहाँ से रेवेन्यू कोर्ट्स में शिफ्ट की गई है, उसको फिर से यहाँ पर कोर्ट्स में लाया जाए, जजेस साहिबान के पास लाया जाए। ये आम पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है। फिर यहाँ पर जब पिछली एजिटेशन चल रही थी तो उस वक्त एक वकीलों के खिलाफ एक कंटेम्प्ट इनिशिएट की गई थी। हम ये कह रहे हैं कि वो विंडिक्टिव एक्शन था, इसलिए उस कंटेम्प्ट को विथड्रॉ किया जाना चाहिए था। और लास्ट में हमने ये एक डिमांड और ये रखी है कि वकीलों की पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल होती है। हमारी भी स्टेट बार काउंसिल है, मगर जज उसके लीडर हैं। वकीलों की इलेक्शन ही नहीं आज तक हुई। हम ये कह रहे हैं कि जज साहिबान हमारी लीडरी छोड़ें, वो अपनी लीडरी करें और बार काउंसिल के यहाँ इलेक्शंस हो। ये हमने डिमांडें रखी है और उन डिमांडों को लेकर के एक्शन कमेटी जो है वो एजिटेट कर रही है। आज हमारा धरना था। इस वक्त मेरे साथ कुछ और वकील आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? उमेश शर्मा सर। उमेश जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे क्या मुख्य कारण है इस धरने का। सर, जो मेन मुख्य कारण है जो इस समय जो धरने का, जो इस समय जो लिटिगेंट्स और जो वकील जो प्रॉब्लम इस समय फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर फिजिकल हेयरिंग्स नहीं होगी हैं। कोर्ट को टोटली बंद कर दिया गया है। ना यहाँ पे कोई वकील जा सकता है और ना कोई क्लाइंट जा सकता है, जिसकी वजह से हर तरह से हमें परेशानी आ रही है। दूसरा, यहाँ पे 2G सिस्टम है और ये कहते हैं जी वर्चुअल मोड पर काम करो, वो काम जो है ठीक ढंग से हो नहीं पाता। जो हमारी जो फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड ही नहीं होती, उनको डाउनलोड करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो उसी को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है और उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है एक शुरू किया गया है। और ताकि जो हमारा आने वाला समय है, जो हमारी जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। अगला कदम क्या रहेगा? ये अब कमेटी अब यह दोबारा ये बैठेगी और डिसाइड करेगी जो भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसके ऊपर हम सब मिलकर काम करेंगे। सर, आपका नाम? माय नेम इज़ प्रविंदर सिंह, एडवोकेट प्रविंदर सिंह। तो एडवोकेट साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो एडवोकेट्स हैं वो पिलर होते हैं, एक ब्रिज होते हैं क्लाइंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन अभी जो है एडवोकेट्स जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि सारे जानते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं वो एक लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, और ये एक समाज का इतना बड़ा पिलर है कि अगर किसी को कोई इंसाफ चाहिए तो वो एडवोकेट के पास आता है। लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब का यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है कि वकीलों की पर्सनल अपीयरेंस नहीं हो रही है, जो हम अगर किसी क्लाइंट का किसी का कोई राइट्स हमने प्रोटेक्ट करना है, वी हैव टू प्रोजेक्ट बिफोर द कोर्ट, लेकिन वो हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। एक तो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, और कोर्ट से जो अगर हम एक वर्चुअल मोड पे अगर हम आर्ग्यू करते हैं तो वो ना तो कोर्ट को कुछ समझ आ रहा है, ना ही हम खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम किसी का केस अच्छी तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारी सबसे जो बड़ी डिमांड इस वक्त जो है वो ये है कि जो फिजिकल हेयरिंग है वो शुरू होनी चाहिए, दैट शुड बी स्टार्टेड इन द कोर्ट, सो दैट के जो एक प्रॉपर पर्पज़ है, जो एक एडवोकेसी का प्रॉपर पर्पज़ है वो हल हो सके। और इसी वजह से जो लोगों के जो राइट्स हैं वो पिछले कम से कम 8-9 महीने से नॉट इवन ए सिंगल केस हैज़ बीन डिसाइडेड, जिसमें जो ऑलरेडी चलान चल रहे थे, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं पिछले, अगर 8 महीने में कोई केस के एक विटनेस नहीं हुआ, इट मीन्स वो केस कम से कम 2-3 साल और डिले हो जाएगा। अगर एक डेट में अगर एक विटनेस नहीं होता है तो वो केस कम से कम 6 महीने डिले होता है, और यहाँ तो 8 महीने हो गए हैं केस में। डेट्स ज़रूर पड़ रही हैं, वर्चुअल मोड पे डेट्स मिल रही हैं, लेकिन कोई इफेक्टिव कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर क्या रणनीति रहेगी? आज की डेट में हम तो बिल्कुल पीसफुल धरना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने मंडे को यहाँ पे एक धरना भी है और साथ में मीटिंग भी, जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है उसके लिए मीटिंग भी रखी है, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि अपना फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। वैसे तो फिलहाल यही चल रहा है कि हम पीसफुली जो है वो एजिटेट करेंगे, क्योंकि लोगों को साथ में इन्वॉल्व करेंगे। जितना हमें इफेक्ट हो रहा है इससे ज़्यादा आम पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो जनता को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिलर, एक ब्रिज की भूमिका निभाते हैं वो हैं एडवोकेट्स। और एडवोकेट्स जो हैं अपने इंसाफ के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे कि एडवोकेट्स की जो भी जेन्युइन मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोगों को इंसाफ दिलाने में, इंसाफ मिलने में जो है देरी ना हो सके। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।